गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप लोगों को मानव नेत्र के बारे में पढ़ाया जा रहा है। जैसा कि आप जानते हैं कि मानव नेत्र है क्या, मानव नेत्र की आकृति कैसी होती है, मानव नेत्र क्या हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे शरीर में मानव नेत्र जो है, मानव नेत्र को एक ज्ञान इंद्रियों के रूप में मानी जाती है। मानव नेत्र को किस रूप में मानी जाती है? ज्ञान इंद्रियों के रूप में मानी जाती है। और मानव शरीर के लिए आंख सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होती है। पूरा पार्ट्स ऑफ बॉडी रहेगा, अगर आंख नहीं रहेगा तो क्या हम कुछ देख सकते हैं? क्या किसी वस्तु की पहचान कर सकते हैं? क्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए आंख जो है हमारे लिए क्या है? ज्ञान इंद्रियां है। ये बहुत ही क्या होता है? इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी बात, क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा जा सकता है कि मानव नेत्र की आकृति कैसी होती है, तो आप लोग क्या दीजिएगा जवाब? गोलाकार। क्या दीजिएगा? लगभग गोलाकार। गोलाकार नहीं, लगभग गोलाकार। कैसा जवाब दीजिएगा? लगभग गोलाकार। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बनता है कि मानव नेत्र की आकृति कैसी होती है, तो आप क्या जवाब दीजिएगा? लगभग गोलाकार होता है। दूसरा क्वेश्चन कि मानव नेत्र का व्यास, यानी ये व्यास किसको हम लोग बोलेंगे? मानव नेत्र का व्यास कितना होता है? किसी किसी बुक में मिलेगा 2.3 सेंटीमीटर या फिर किसी किसी बुक में मिलेगा 2.5 सेंटीमीटर। किसी को दिक्कत है? तो मानव नेत्र का व्यास कितना हो गया? 2.3 सेंटीमीटर या फिर कितना बताया? ये देखिए, ये जो आंख होती है, आंख का ये, इसको हम लोग क्या बोलते हैं बताइए? क्या बोलते हैं इसको? पलक बोलते हैं, जिसको हम लोग शटर बोलते हैं। किसी प्रकार का कोई भी संकेत होता है आंखों को, कोई अगर वार करना चाहते हैं, किसी भी चीज का लगता है आहट की मेरी आंखों पर आ रहा है, तुरंत क्या होता है? शटर गिर जाता है, यानी पलकें उसको क्या कर देती है? सुरक्षित कर देती है ना। आजकल देखे होंगे, आजकल की लड़कियां लोग क्या करते हैं, इस पे अलग अलग प्रकार के झाड़ू लगाते हैं, उसको लाइनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी आप लोग? लाइनर। हाँ, जो भी होता है देखिएगा, आजकल लोग घर में झाड़ू लगे हुए करती है। यहाँ झाड़ू लगाने का अलग रहता है, भाव में अलग, यहाँ अलग, सुखाने वाला अलग। देखिएगा आजकल कुछ अलग अलग होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम क्या बता रहे थे कि मानव नेत्र को हम 2-3 पार्ट में बताएंगे, बाहरी भाग, भीतरी भाग। पहले आज की क्लास में हम आप लोगों को बाहरी भाग के बारे में बताएंगे, जिसको हम लोग पार्ट ए बोल सकते हैं। तो आज हम लोग जो सीखने जा रहे हैं, किसके बारे में सीख रहे हैं? मानव नेत्र के बाहरी भाग। बाहर में क्या क्या है, जैसे बाहर हम लोग आप लोगों को सबको दिखाई पड़ती होगी। अब आ जाइए सिलेबस पे। तो मानव नेत्र की आकृति कैसी? कैसा बताया? लगभग गोलाकार। मानव नेत्र का व्यास क्या? मानव नेत्र का जो ये वाला भाग देख रहे हैं, सबसे बाहरी भाग, मानव नेत्र का जो सबसे बाहरी भाग देख रहे हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? स्क्लेरा। क्या बोलते हैं इसको? स्क्लेरा। हाँ, या फिर इसी को हिंदी में हम लोग दृढ़पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दृढ़पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? दृढ़पटल। इसका एक नाम और है, इसी को हम लोग श्वेत पटल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? श्वेत पटल। तो आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मानव नेत्र के सबसे आगे की भाग को, मानव नेत्र के सबसे आगे की भाग को क्या कहते हैं? दृढ़पटल या फिर क्या कहते हैं? किसी को दिक्कत है? इंग्लिश में इसको स्क्लेरा भी कहा जाता है। अब सबसे पहले ये समझिएगा, ये कौन सा भाग कला है? ये जो पूरा नहीं, आप देखे होंगे, हमारी आंखें देखे होंगे, आंखों का जो व्हाइट भाग होता है, आंखों का कौन सा भाग? व्हाइट वाला जो भाग होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? श्वेत पटल, यानी ये वाला पार्ट, ये पार्ट कहलाएगा। ये पार्ट जो व्हाइट रहता है ना, वो पार्ट कहलाता है। किसी को दिक्कत है? नो सर। आप देखे होंगे, अपनी आंखों में देखे होंगे कि एक काला जैसा ऐसे होता है, बीच में देखे होंगे ऐसा रहता है। क्या बीच वाला पार्ट जो होता है क्या होता है? ऐसे काला। ये वाला जो बीच में जो काला बनता है, इसको हम लोग आइरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आइरिस। आइरिस बोलते हैं। तो स्क्लेरा में किसी को दिक्कत? पहला पॉइंट समझ में आ गया? पहला पॉइंट क्या था कि आंखों के सबसे आगे की भाग को क्या कहते हैं? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट आता है आपका यहाँ पे आइरिस। दूसरा क्या आता है? आइरिस। आइरिस आता है। आइरिस किसको कहेंगे? तो हमने बताया कि हमारी जो आंखें हैं, व्हाइट वाले भाग के बाद देखे होंगे ब्लैक वाली भाग होती है ना, गोलाकार होती है। तो ये जो काले वाले जिए वाला जो पार्ट देख रहे हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे? आइरिस। उसको हम लोग क्या कहेंगे? आइरिस कहेंगे। तो
इसका आइरिस में जो होता है 3 कलर होता है। आइरिस में कितने कलर होते हैं? 3 कलर होते हैं। आप यहाँ पे जो होता है इसमें 3 कलर होता है। इसके 3 कलर जो होते हैं कौन कौन से होते हैं वो हम बताने जा रहे हैं। हम बताए थे, पहला क्या बताए थे? ब्लू बताए थे। क्या बताए थे? ब्लू, ब्राउन ना जी, और ब्लैक बताए थे। क्या बताए थे? ब्लैक बताए थे। ब्राउन कलर वाले जिनकी आंखें ब्राउन होती है वो ज्यादा आकर्षक होते हैं। जिनकी आंखें क्या होती है? भूरी होती है, वो ज्यादा क्या होते हैं? आकर्षक होते हैं। ठीक है, और ज्यादातर आपको ब्लू मिलेगा। ब्लैक वाले जो होते हैं वो एक प्रकार से उनको भविष्य में जो भी किसी भी प्रकार की कोई घटनाएं होती है तो वो पूर्वाभावी, मतलब वो पहले उनको ऑलरेडी अनुभव होता है। तो ब्लैक वाले जो होते हैं कुछ ज्यादा लकी होते हैं। ये ज्यादा आकर्षक में अगर पूछा जाएगा किस कलर की आंखें वाले व्यक्ति ज्यादा आकर्षक होते हैं तो क्या होगा? ज्यादातर लोगों का क्या मिलेगा? ब्लू। उसके बीच में जो रहता है, अच्छा देखिए इसका हम आपको काम बता रहे हैं। आप लोग देखे होंगे कि आप लोगों का जो आधार कार्ड बनता है, क्या बनता है? देखे होंगे ऐसे कहता, देखो जी कहता है ना। yes, आपका वहाँ पे आधार कार्ड में किसका ले आता है? आइरिस का। आंखों का जो वहाँ पे से ले आता है तो वहाँ पे किस भाग का लेता है? आइरिस का ही लेता है। किसका लेता है? आइरिस का। इसका मुख्य काम क्या है ये पता है आपको? इसका मुख्य काम यह है कि हमारी आंखों पे जो प्रकाश पड़ती है, क्या पड़ती है? हमारे आंखों पे जो प्रकाश पड़ती है उसको वो नियंत्रित करती है। क्या करती है? जैसे अचानक आपकी आंखों पे टॉर्च जला दिया जाए, आंखों की सबसे पहले शटर क्या देती है? गिर जाती है। सबसे पहली सुरक्षा हमारी आंखों की शटर, ये पल के तुरंत बंद हो जाती है। फिर कहते हैं नहीं देखो कौन ससुरा मेरे ऊपर टॉर्च जला रहा है, देखो कौन बंधु है जरा। तो धीरे धीरे फिर आंखों की पलकें हम लोग क्या करते हैं? खोलते हैं। तो आंखों की जो पलकें खोलती है तो हमारे प्रकाश को आइरिस क्या करती है? नियंत्रित करती है। यहाँ पे 2 क्वेश्चन बनता है, दिमाग में रखिएगा बंधु, कि हमारी आंखों पर जो प्रकाश पड़ती है मानव नेत्र का कौन सा भाग उसको नियंत्रित करती है? आइरिस। हमारे आइरिस में कितने रंग होते हैं? कौन कौन सा? क्या बताया? ब्लू, ब्राउन और किसी को दिक्कत है? उसके बाद बंधु यहाँ पे समझना है और समझना है अभी इसमें कि ब्लू, ब्राउन, ब्लैक हो गया हमारी आंखों। अच्छा आप एक चीज देखे होंगे कि तीव्र धूप में अगर आप जाते हैं तो हमारी आइरिस क्या हो जाती है? तीव्र धूप में अगर हम जाते हैं तो हमारी आइरिस क्या हो जाती है? जब तीव्र धूप से आप किसी अंधेरे कमरे में या फिर घर की ओर अगर आप आते होंगे तो हमको धीरे धीरे धुंधला, मतलब आगे की वस्तु में कैसा दिखाई पड़ने लगती है? धुंधला दिखाई पड़ने लगती है। इसका क्या कारण है? कारण ये है कि तीव्र प्रकाश में आइरिस बहुत जल्द सिकुड़ जाती है। तीव्र प्रकाश में आइरिस क्या हो जाती है? बहुत जल्द सिकुड़ जाती है। लेकिन जब हम अंधेरे कमरे में या फिर कहीं दूसरी जगह, मतलब कम प्रकाश वाली जगह पे जाते हैं तो हमारे आइरिस को फैलने में, मतलब ये सिकुड़ा हुआ जो है उसको फैलने में 2 से 3 मिनट लग जाते हैं, जिसके कारण हमें कुछ पल के लिए जो है आगे चकाचौंध या फिर अंधेरा अनुभव होने लगती है और किसी वस्तु की पहचान हम पूर्ण रूप से नहीं कर सकते। तो उसका मुख्य कारण क्या हुआ? समझ आ गया? क्या हो गया? आइरिस। आप देखे होंगे मुर्गा एक जीव है। मुर्गा के बारे में जाने होंगे। मुर्गा बचपन से उसका पैदाइशी जो होता है वो उसके आइरिस जो होती है बहुत छोटी होती है। यही कारण है कि शाम होते हैं मुर्गा क्या होने लगता है? उनकी आइरिस को मतलब दिखाई, मतलब आइरिस सिकुड़ रहा हुआ रहता है तो उसको आगे की वस्तु में दिखाई नहीं पड़ती है। इसलिए आप देखेंगे कि जब अंधेरा हो जाएगा तो मुर्गा कभी डाल पे नजर आएगा, कभी घास वृक्ष पे, कभी कहीं, मतलब मुर्गा इधर उधर चल नहीं सकता है। मुर्गी के बारे में नहीं बोल रहे हैं, मुर्गा के बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, अंधेरे में वो पूरा साइलेंट, उनको लगता है कि पता नहीं अब क्या होगा, मेरा आंख गया, कल सुबह किसी से मुलाकात होगी कि नहीं। ठीक है, सुबह होते फिर प्रकाश होता है, ससुरा का क्या हो जाता है? आइरिस क्या होता है? फैल जाता है। उनको लगता है हम तो फिर अपनी दुनिया में आ गए। समझ रहे हो ना? तो उसी प्रकार से याद रखिएगा कि मुर्गा में क्या होती है? जन्मजात से ही आइरिस उसकी क्या होती है? छोटी होती है, जिसके कारण मुर्गे को रात्रि में दिखाई नहीं पड़ती। अब तुम लोग उल्लू के बारे में नहीं पूछना, उसके बारे में अलग क्वेश्चन होता है। उसका जो है छर और शंकु यानी भीतरी भाग में बताएंगे, पार्ट 2 में बता देंगे। ठीक है। दूसरी बात है, यहाँ पे आपको ये देखना है, आइरिस में ही अभी देखना है कि आइरिस में क्या होता है कि जानवर जितने सारे होते हैं, जानवर के आंखों में, ठीक है, जानवर के आंखों में यानी ये आइरिस में जिंक पाई जाती है। जिंक नामक क्या पाई जाती है? तत्व पाई जाती है, जिसको हम लोग पिछले क्लास में बताए थे। क्या बताए थे? हाँ, टिपिडम लूसिडम। टिपिडम लूसिडम नामक क्या पाई जाती है? ड्रग पाई जाती है, जिनके कारण जो होती है रात्रि में
जानवर की आंखें चमकीली नजर आती है। रात में अगर देख लीजिएगा तो पता चलेगा, डर लग जाएगा। अकेले रहिएगा तो डर लग जाएगा। समझ रहे हैं ना? हाँ, जिसके कारण रात्रि में क्या होती है कि जानवर की आंखें कैसी दिखाई पड़ती है? चमकीली दिखाई पड़ती है। किसी को दिक्कत? आपसे अगर कोई क्वेश्चन पूछ दे कि रात्रि में जानवर की आंखें चमकीली क्यों नजर आती है, तो आसानी से जवाब दे दीजिएगा। उनके आइरिस में क्या पाए जाते हैं? जिंक नामक क्या होती है? जिंक पाई जाती है, जो कि वो एक द्रव के रूप में लूसिडम या फिर क्या बोलते हैं, द्रव पाई जाती है, जिनके कारण उनकी आंखें क्या होती है? बहुत ही। मुर्गा को रात्रि में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? समझ में आ गया? हमारे ये आइरिस का मुख्य काम क्या हुआ? हाँ, हमारे आंखों पे जो प्रकाश पड़ती है उसको क्या करती है? तो क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा किसी पिंड से अगर आपकी आंखों पर प्रकाश पड़ती हो तो उसको नियंत्रित कौन करती है? आइरिस। आइरिस के कितने कलर? क्या बताया? किसी को डाउट है बिंदु? अब आप देखिए, स्क्लेरा में जो है आपको बताए थे आंखों के सबसे आगे के भाग को ध्रुवीय पटल या फिर क्या कहते हैं। इसमें एक पॉइंट ये याद रखिएगा, जब हम लोग कि आंखों में धूल कण या किसी प्रकार का चोट लगता है, हम लोग खेलते बोलते हैं या कोई पंच लगा दिया यहाँ पे, तो आप देखे होंगे कि ये श्वेत पटल क्या हो जाती है? रक्त जो वो लाल जो होती है तो वो क्या हो जाती है? वो श्लेष्मा होती है, श्लेष्मा लाल होती है। पूछा जाता है कि हमारी आंखों पे जब चोट लगती है तो आंखों का कौन सा भाग लाल होता है? क्या दीजिएगा जवाब? श्लेष्मा दीजिएगा, जिसको कंजेक्टिवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? किसी को दिक्कत है? अब ये हमने आइरिस को समझा दिया। अब तीसरा पॉइंट आपको समझना है, आइरिस का दूसरा नाम अगर कोई पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा परितारिका। क्या बोलिएगा? परितारिका। क्या बोलिएगा इसको? परितारिका। किसी को दिक्कत है बंधु? अब हम आगे मिटा रहे हैं इसको, ठीक है। तीसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। तीसरा में आपको पढ़ना है पुपिल। पुपिल का मतलब क्या होता है? पुतली। क्या होता है इसका? पुतली। पुतली को हम लोग क्या बोलते हैं? नेत्र तारा भी बोला जाता है। नेत्र तारा। इसको नेत्र तारा इसलिए बोलते हैं कि सबसे पहले जो हमारी आंखें हैं, तो हमारी आंखें ये पूरा व्हाइट हो गया पहले। व्हाइट के बाद देखे होंगे बीच में ब्लैक वाला या ब्राउन भूरा आता है, उसमें भी बीच में एक यहाँ पे रहता है। ये जो बीच वाला देख रहे हैं यही पुतली है। ये क्या है? पुतली है। समझ रहे हैं ना? yes, ये बीच में जो देख रहे हैं ये वाला जो ये तो अलग हो गया पार्ट मेरा जी, और ये वाला जो देख रहे हैं ये क्या कहलाता है? पुतली कहलाता है। क्या कहलाता है? ये पुतली कहलाता है। पुतली का जो रंग रहता है ये काला रहता है। पुतली का रंग कैसा रहता है? पुतली का रंग मैंने कैसे बताया? पुतली का दूसरा नाम क्या बताया जी? नेत्र नेत्र तारा। तारिका नहीं, क्या बोले हम? हाँ, तारा बोले। क्लियर है? अगर आपसे पूछा जाए कि पुतली यानी पिपुल का मुख्य काम क्या है, क्या जवाब दीजिएगा? कोई बता दीजिए बंधु। किसी बंधु को पता नहीं। सबसे पहले आप ये याद रखो कि पुतली को हम लोग नेत्र तारा भी कहते हैं, जिनका आकार जिनका रंग कैसा होता है? अब देखिए, हमारी आंखों पर जो प्रकाश पड़ती है, हमारी आंखों पर जो प्रकाश पड़ती है, तो ये लेंस तक जाने का, लेंस तक प्रकाश पहुंचाने का काम कौन करती है? अब समझ में आया? हमारी आंखों पे जो प्रकाश पड़ती है तो लेंस तक जाने का पहुंचाने का काम कौन करती है? पुतली करती है। कौन करती है? यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि जब हमारे आंखों पर प्रकाश पड़ती है तो नेत्र यानी लेंस तक पहुंचाने का काम कौन करती है? अब इसके बाद हम आपको पढ़ाते हैं, बाहरी भाग में आता है, अब आता है कॉर्निया। क्या आता है? सबसे पहले समझिए कॉर्निया क्या होता है। कॉर्निया पता है किसी को? नहीं पता है? कोई बंधु बताइए। अब हम लोग समझेंगे कॉर्निया के बारे में। कॉर्निया को हम लोग स्वच्छ मंडल भी बोलते हैं, ठीक है। हमारी आंखों में कॉर्निया है कहाँ, यह पता है सबको? क्या नहीं? भगवान जब हम लोग की आकृति बनाते हैं तो ये कॉर्निया जो है पूरे आंख का जो ये व्हाइट पार्ट हो या ब्लैक हो या ये पूरे पार्ट जो होता है, पूरे पार्ट के ऊपर जो होती है एक लिमिनेशन के आकार की चरी रहती है। पूरे पार्ट के ऊपर, जैसे हम लोग मोबाइल में मोबाइल के ऊपर एक कवर चलाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हो? ग्लास बोलते हो? ग्लास बोलते हो।
या हम लोग कोई कागज रहता है, डॉक्यूमेंट्स रहता है, तो उसके ऊपर हम लोग क्या चढ़ाते हैं, लेमिनेशन कराते हैं ना। ठीक उसी प्रकार से हमारी ये जो आंखें हैं, इन आंखों के ऊपर जो होती है एक परतें, पतली ऐसी परतें चढ़ी रहती है। ठीक है, उसी परत को हम लोग क्या कहेंगे, कॉर्निया, या फिर उसको हम लोग स्वच्छ मंडल कहते हैं। वो क्या कहते हैं उसको, और उनके ऊपर जो परतें चढ़ी रहती है उसको लोग टेम्पर ग्लास बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, नेत्र दान करते समय कोई भी व्यक्ति, जैसे देखिएगा आपकी आंखें ऐसे नोच लिया जाए ऐसे, तो आपका वो टेम्पर यानी कॉर्निया खत्म, यानी आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। जैसे शेर सब होता है, बाघ सब होता है, पंजा मार देगा ऐसे कोई व्यक्ति आंखों पे मार दे तो आपका कॉर्निया क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, तहस नहस हो जाएगा। तो वैसी स्थिति में आपको दिखाई नहीं पड़ेगी। तो नेत्र दान करते समय इन पूछा जा सकता है कि नेत्र दान करते समय मानव नेत्र के कौन सा भाग को दान किया जाता है, क्या जवाब दीजिएगा। मृत्यु के 4 से 6 घंटे पश्चात तक हमारी आंखें जीवित रहती है, इसलिए आप मरने के पश्चात 4 से 6 घंटे बाद भी आप कॉर्निया को दान कर सकते हैं। ठीक है, तो कॉर्निया के बारे में समझ में आ गया। कॉर्निया क्या मैंने बताया कि हमारे आंखों के ऊपर जो होती है एक पतली ऐसी परतें चढ़ी रहती है, उसी को हम लोग टेम्पर ग्लास भी कहते हैं। कॉर्निया का दूसरा नाम मैंने क्या बताया, मंडल बताया। किसी भी व्यक्ति को जो नेत्रदान किया जाता है, नेत्रदान करते समय मानव नेत्र का कौन सा भाग किया जाता है, कॉर्निया क्या होता है, कौन सा भाग क्या होता है, कॉर्निया। अब इसका काम क्या है, ये सब समझना है हमको, इसका काम क्या है। सबसे पहले हमको यहाँ समझना है, हम बताए थे कि लेंस तक जो है, लेंस तक प्रकाश को कौन पहुंचाती है, कौन पहुंचाती है, आइरिस पहुंचाती है। लेंस तक प्रकाश को कौन भेजती है, क्या यार तुम लोग यही याद रखते हो। मैंने बोला कि लेंस तक जो है प्रकाश को कौन पहुंचाती है, और प्रकाश को नियंत्रित कौन करती है, कौन करती है, तो नेत्र तक पहुंचाने का काम पुतली किया। अब देखिए हम पुतली के बारे में थोड़ा सा और समझाते हैं। पुतली को हमने कहाँ रखा भाई, यहाँ रखा। पुतली में जो होता है यहाँ पे वो लेंस तक जो पहुंचाती है नेत्र लेंस, क्या बताया मैंने, नेत्र लेंस। नेत्र लेंस जो होती है वो उत्तल लेंस के भांति काम करते हैं। हमारी आंखों में पूछा जाता है मानव नेत्र में कौन सा लेंस लगी रहती है, उत्तल लेंस। ऐसे रियल में उत्तल लेंस सॉलिड नहीं कहा जाए, वो उभयतल लेंस होती है। क्यों, क्योंकि ये उत्तल लेंस जो ये जो लेंस होती है 6 मांसपेशियों से जकड़ी हुई रहती है। ये जिसको हम लोग सीरियली मांसपेशियां कहते हैं। हमारी नेत्र जो होती है, हमारी नेत्र किस लेंस की भांति कार्य करती है, और ये उत्तल लेंस जो होती है कितनी मांसपेशियों से, 6 मांसपेशियों से जकड़ी हुई रहती है, बंधी हुई रहती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरियली मांसपेशियां। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीरियली मांसपेशियां। इसका क्या काम है, इसका क्या काम, अगर हम लोग किसी को ऐसे तिरछा देखते हैं तो हमारी मांसपेशियां क्या हो जाती है, फैल जाती है। हमारी मांसपेशियां क्या होती है, फैल जाती है, और ये लेंस को पतला कर देती है। हमारी लेंस को क्या कर देती है, और देखते हैं अगर किसी को तिरछा ऐसे बार बार देखेंगे तो हमारी ये मांसपेशियां क्या हो जाएगी, फैलेगी। वैसी स्थिति में दर्द होने लगता है। तिरछा ऐसे देखने के लिए कहेगा कितना देर आप देख पाइएगा, ज्यादा देर देख पाइएगा क्या, नहीं देख पाइएगा। सामने अगर किसी को दूर देखना होता है तो हमारी क्या होता है कि ये फैल जाती है। नजदीक की देखनी होती है, ये धीरे धीरे मांसपेशियां क्या जाती है, सिकुड़ जाती है। तो याद रखिएगा नेत्र लेंस कितनी मांसपेशियों से जुड़ी रहती है, ये नेत्र लेंस जो होती है उसमें से किस लेंस का हम लोग प्रयोग कर लेते हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि मानव नेत्र किस लेंस की भांति कार्य करती है, लेंस की भांति। किस लेंस की भांति, कितनी मांसपेशियों से जुड़ी रहती है, 6 मांसपेशियों से क्या रहती है, समायोजित की रहती है, समायोजन की रहती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरियली मांसपेशियां। क्या कहते हैं उसको हम लोग, सीरियली मांसपेशियां कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, किसी को दिक्कत है। अब देखिए नेत्र लेंस पर जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, नेत्र लेंस पर ये पुतली के द्वारा जो प्रकाश भेजी जाती है किसी वस्तु का जब वो भेजा जाता है, उस नेत्र लेंस पर किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है हमेशा क्या, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। वास्तविक क्या मैंने बोला, प्रतिबिंब बनता है। इसके साथ क्या बनता है, उल्टा बनता है। क्या बनता है वो, उल्टा बनता है। और वस्तु से छोटा, वस्तु से क्या बनता है, छोटा बनता है। यही वजह है
कि एम्बुलेंस के गाड़ी में देखे होंगे कि एम्बुलेंस उल्टा शब्द लिखा रहता है ना। और हम लोग गाड़ी के साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग? उत्तल दर्पण का प्रयोग। सो सिर तो दांत तोड़ देंगे मार करके। ठीक है, कौन सा दर्पण बोले? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में आप देखे होंगे जैसे उत्तल दर्पण है तो वो प्रतिबिंब कैसा बना देगा, यहाँ पे छोटा बनाएगा और सीधा बन जाएगा ना। तो सीधा एम्बुलेंस लिखा रहेगा वहाँ उल्टा, लेकिन यहाँ हमको दिखाई क्या पड़ेगा? सीधा। फटाक से साइड देंगे, भैया जाने दो, समझ रहे हो ना? तो भैया इसको जाने दो, इमरजेंसी कोटा में। इसीलिए जो है एम्बुलेंस गाड़ी में उसका लेटर कैसा लिखा रहता है? उल्टा। दूसरी बात, किसी भी वस्तु का जो प्रतिबिंब हमारी रेटिना बनती है 1/16 सेकेंड के लिए बनती है। कितने सेकेंड के लिए? 1/16 सेकेंड के लिए बनती है। उसके बाद ऑलरेडी क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। किसी को दिक्कत है? किसी को कोई दिक्कत? तो एक बार हम पुनः फिर आप लोगों को क्या कर सकते हैं? रिविजन कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग से अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए कि हमारी आंखें कितने प्रकार के रंगों को पहचान सकती है, अलग कर सकती है? 1 करोड़। कितना जवाब देंगे? 1 करोड़ लगभग रंगों को हमारी आंखें क्या कर सकती है? पहचान सकती है, अलग कर सकती है। ठीक है। और हमारी मानव आंख के लिए, मानव नेत्र के लिए सबसे अच्छे रंग की पहचान हरा रंग होती है। हरे रंग पे इसको ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है, एकदम स्वच्छ होकर के आसानी से यह पहचान भी लेते हैं, इनको कोई भी कठिनाई नहीं होती है। तो मानव नेत्र के लिए सबसे अच्छे रंग कौन से माना जाता है? ऐसे भी आप लोगों को पढ़े होंगे, इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग? पढ़ा है ना? इंद्रधनुष के मध्य में कौन सा रंग? इसलिए याद रखिएगा कि मानव नेत्र के लिए सबसे अच्छे रंग की पहचान कौन सी होती है? उसको किसी प्रकार की कठिनाइयां। एक बार हम पुनः फिर ऊपर से आ रहे हैं। मानव नेत्र की आकृति कैसी होती है? मानव नेत्र का व्यास कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर या 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। मानव नेत्र के सबसे आगे के भाग को क्या कहते हैं? त्रिपटल या ठीक है। किसी को दिक्कत? आइरिस में कितने रंग? ठीक है। आइरिस का दूसरा नाम? ठीक है। तो आइरिस जो होती है प्रकाश को वो क्या करती है? नेत्र लेंस तक पहुंचाने का काम कौन करती है? पुतली को हम लोग नेत्र तारा फिर नेत्र द्वार भी कहते हैं। इसका रंग कैसा होता है? कैसा होता है? काला होता है। ठीक है। किसी को दिक्कत? कॉर्निया का रंग कैसा होता है? कॉर्निया का रंग बताएं जी। मतलब जो बोलेंगे वो उसी में यस। तो कॉर्निया को हम लोग स्वच्छ मंडल के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? मैंने क्या बताया था? कॉर्निया के ऊपर जो होती है, हमारी आंखों के ऊपर एक पतली सी परत बनी रहती है, उसी परत को हम लोग क्या बोलते हैं? और मरने के पश्चात या फिर किसी भी व्यक्ति को जब हम नेत्र दान करते हैं तो मानव नेत्र का कौन सा भाग? कॉर्निया ही हम लोग क्या करते हैं? मानव नेत्र जो होती है लगभग 30 लेंस की भांति कार्य करती है। थैंक यू। आज के लिए इतना ही।